नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए चॉकलेटी रोल की रेसिपी को लेके आई हूँ, जिसे हम चॉकलेटी बनाएंगे। इस रक्षाबंधन आप इस चॉकलेटी रोल को बना पाएंगे, जिसमें हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है और लगभग ये 200 ग्राम है। आप चाहें तो भुंजी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भूनना बहुत ही आसान है। मैं इसे आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसे भून लेंगे। इजी तरीका है बिल्कुल मूंगफली को भूनने का। इस तरह से धीमी आंच में हम इसे चलाते रहेंगे। हल्का सा आप देखेंगे ये भुनी हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। इस तरह से दबाकर छील कर देखेंगे इसका लाल वाला छिलका उतर रहा है, तो ये भुज गई है। बस गैस को बंद करेंगे और अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडी होने के बाद हमने यहाँ पे एक टॉवल ली है मूंगफली को साफ करने के लिए। हाथों से इस तरह से जल्दी जल्दी हम मसल देंगे या टॉवल की सहायता से इस तरह से मसल देंगे। मूंगफली हमारी छिलका उतर जाएगा। इस तरह से हाथों से मसल के भी मूंगफली को साफ किया जा सकता है। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। और मूंगफली हमारी साफ हो गई है, तो एक प्लेट का हम इस्तेमाल करेंगे। मूंगफली को प्लेट में डालेंगे और इसका लाल वाला पार्ट निकाल देंगे। तो इस तरीके से आज हम मूंगफली को साफ कर लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये मूंगफली को साफ करने का। और इस तरह से लाल वाला पार्ट निकल गया है। मूंगफली हमारी अच्छे से साफ हो गई है। और मूंगफली से बहुत ही स्वादिष्ट रोल बनेंगे, जो खाने में काफ़ी टेस्टी रहेंगे। अब हमें एक मिक्सी के जार में इसे पीस लेते हैं। तो बिना घी बिना मिल्क पाउडर के ही आप घर पर रोल बना लेंगे, बच्चों के लिए बड़ों के लिए, जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। अच्छे से ग्राइंड हो गया है, ये पाउडर की जैसी हो गई है मूंगफली। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। इस तरह से मैंने एक छन्नी ले ली है इसे छानने के लिए। छानने से क्या होगा कि जो मूंगफली के टुकड़े हैं वो नहीं रहेंगे हमारी मिठाई में। बिल्कुल हम पाउडर इसका बनाकर इस तरह से छान लेंगे। अगर आपका मूंगफली का पाउडर थोड़ा गीला हो जाता है पीसते समय तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी मिठाई बना पाएंगे। पर जब मूंगफली को हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं तो वो गीली नहीं होती पीसते समय। और चीनी ली है हमने यहाँ पे आधे कप, लगभग ये 100 ग्राम है। और इसमें उतना ही हमने पानी डाल दिया है, आधे कप ही हमने इसमें पानी डाला है। अब चीनी को हम चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। और थोड़ा सा हम चाशनी को निकाल के चेक करेंगे। उंगलियों पे लगाने पर हम इसे इस तरह से चेक कर लेंगे। इसका हल्का सा इस तरह से तार बनता हुआ दिखाई देगा, तो इस तरह से आप चेक कर लीजिए। चिपचिपी चाशनी नहीं चाहिए हमें, इस तरह से हल्का तार वाली चाशनी चाहिए है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। और जो मूंगफली का पाउडर है अब हम इसे मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। इस समय हम आंच को बिल्कुल धीमे पे ही रखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मिठाई को बनाने में। बहुत ही इजी तरीके से ये मिठाई बनती है। और बस इसे चलाते हुए अब हमें थिक कर लेना है, जब तक कि अच्छे से ये कंबाइन ना होने लगे। इस तरह से हम इसे चलाएंगे। और ये पक के तैयार हो गया है, थोड़ा सा ये थिक हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 चम्मच। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि जल्दी लोगों को मिलता नहीं है, तो इसके बिना भी आप मिठाई को बना पाएंगे। या फिर इसकी जगह आप ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 2 चम्मच मिला सकते हैं। और देखें ये बिल्कुल एक डो की तरह सिमटने लगा है, अच्छे से पक गया है। पैन को भी अच्छे से छोड़ दिया है। बस हम इसे इतना ही पकाएंगे और निकाल लेंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी ये आपको बहुत ही गीला दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम मिठाई बनाएंगे ये ठंडा होता जाएगा और सेट होता जाएगा। तो इसके हम 2 भाग कर लेते हैं, एक बिल्कुल छोटा भाग और एक बड़ा भाग। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, जिससे हम केक बनाते हैं या पेस्ट्री बनाते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं।
और कलरफुल रोल को बना सकते हैं। या फिर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो बच्चों का हॉर्लिक्स आता है चॉकलेटी वाला, वो भी इसे मिलाकर आप इस मिठाई को बना सकते हैं। अब हमने इसकी एक लोई ले ली है और इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसे बनाना, आप देख रहे होंगे कितना इजी है। बस हमने इसकी एक बड़ी लोई ली है और इसे मोटा मोटा सा रोल कर लिया है। ये बनके तैयार है। दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसको भी इस तरह से हम रोल कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा हाथों से मसल लीजिए ताकि ये चिकना हो जाए और बस इसे रोल कर लीजिए। तो दोनों रोल हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसके ऊपर वाइट वाला लगाएंगे। तो वाइट वाला जो ब्लैक वाला हमने लिया है उससे कम हम लेंगे और इसको भी रोल कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे पतला सा रोल कर लिया है। इसको हमें मोटा नहीं रखना है और बराबर साइज का हमें लेना है। ये बड़ा बन गया है तो मैंने यहाँ पे इसको काट दिया है। काटने के बाद हम इसी रोल के ऊपर इसको रख देंगे। तो चाहे तो आप रोल के नाप से भी बना सकते हैं एक साइज का, और इस तरह से अगर छोटा बड़ा भी हो जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और दोनों के ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से कर देंगे और ऊपर की तरफ भी अब हम रोल बना के लगाएंगे वाइट वाला। दोनों तरफ हमें वाइट वाला रोल लगाना है और बीच में चॉकलेट वाला। इससे इजी तरीका मिठाई बनाने का हो ही नहीं सकता है। बहुत ही इजी तरीका है ये मिठाई बनाने का चॉकलेटी वाली, जो सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रक्षाबंधन इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं और हाथों से बस इस तरह से रोल कर लीजिए। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा हमारा रोल बनके तैयार हो जाएगा। और मोटा पतला रोल अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा और इसे पतला कर रही हूँ इस तरीके से। और अब हम इसे घुमाते हुए रोल करेंगे। एक तरफ हाथ से इस तरह से पकड़ लेंगे और दूसरी तरफ से इस तरह से घुमाते जाएंगे। ये बड़ा पड़ रहा था तो मैंने इसमें कट लगा दिए हैं ताकि घुमाने में और बनाने में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा छोटा हो जाए। और अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम इस तरह से सेट कर देंगे और ये भी रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। और इसे भी अब हम इसी तरह से डिजाइन दे देंगे। एक तरफ हम पकड़ेंगे और एक तरफ से घुमा देंगे। इजीली डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इन्हें हल्के गरम में कट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और हमारी मिठाई काफ़ी अच्छी सेट हो गई है। आपको हम तोड़ के भी दिखाएंगे कितनी बढ़िया सेट हुई है। इस तरह से काट रहे हैं तो बहुत ही इजी कट रही है। इस तरह से आप चॉकलेट रोल देखें कितने बढ़िया बने हैं। अच्छे से ये टूट रहे हैं, ये चिपकेंगे नहीं दांतों में। मिलते रहेंगे इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।